नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक प्राचीन और रहस्यमयी शहर की खोज करेंगे। आज हम एक ऐसे शहर के बारे में जानेंगे जो सदियों से धूल में दबा हुआ था। यह शहर अपने समय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और आज भी हमें अपनी समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। यह शहर है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक रहस्यमयी और प्राचीन दुनिया की छवि उभरती है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह शहर आज के पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो लगभग 4500 साल पहले अपने चरम पर था। उस समय यह शहर अपनी उन्नत शहरी योजना और वास्तुकला के लिए जाना जाता था। मोहनजोदड़ो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह मान्यता इस शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। यह शहर हमें अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता की याद दिलाता है। उनके द्वारा बनाए गए उपकरण और कलाकृतियां आज भी हमें आश्चर्यचकित करती हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इसके विशाल खंडहर इस बात का प्रमाण है कि यह शहर अपने समय में कितना महत्वपूर्ण था। यह सभ्यता अपनी उन्नत शहरी योजना, कला और संस्कृति के लिए जानी जाती है। उनकी शहरी योजना इतनी उन्नत थी कि आज भी हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहर हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। उनकी वास्तुकला और निर्माण तकनीकें आज भी हमें हैरान करती हैं। उनकी शहरी योजना, वास्तुकला और कला आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। उनके द्वारा बनाए गए इंट्रिकेट डिजाइन्स और स्कल्पचर्स उनकी कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। मोहनजोदड़ो एक जीवंत शहर था जहां लोग खुशहाल जीवन जीते थे। यहाँ के लोग व्यापार, कृषि और कला में निपुण थे। ये शहर व्यापार, कला और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ के व्यापारिक मार्गों ने इसे अन्य सभ्यताओं से जोड़ा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। मोहनजोदड़ो के बारे में जानकर हमें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व होता है। यह शहर हमें अपने इतिहास और संस्कृति की गहराई को समझने में मदद करता है। यह शहर हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने समय में कुछ ऐसा करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मोहनजोदड़ो की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और समृद्ध हैं और हमें अपनी विरासत को संजोकर रखना चाहिए। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह प्राचीन शहर अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक था, जो अपनी अद्वितीय शहरी योजना और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। मोहनजोदड़ो का नाम सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। इस अवधि के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता ने अपनी उन्नत शहरी योजना, वास्तुकला, कला और संस्कृति के माध्यम से एक अद्वितीय पहचान बनाई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों ने इस सभ्यता की समृद्धि और उन्नति को दर्शाया। यह सभ्यता अपनी उन्नत शहरी योजना, वास्तुकला, कला और संस्कृति के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सड़कों की योजना, जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक स्नानागार इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोग कितने उन्नत थे। उनकी कला और संस्कृति ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को आकर्षित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान तक था। इस विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता ने विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को एक साथ लाया, जिससे एक समृद्ध और विविध समाज का निर्माण हुआ। इस सभ्यता के लोग विभिन्न भाषाओं और लिपियों का उपयोग करते थे, जो उनके व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। इस सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे। वे न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों के साथ भी व्यापार करते थे। उनके व्यापार मार्गों ने उन्हें मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी अन्य महान सभ्यताओं के साथ जोड़ा। इस व्यापारिक संबंध ने उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और उन्हें समृद्ध बनाया।
वे गेहूं, जौ, कपास और अन्य फसलों की खेती करते थे। सिंधु घाटी के उपजाऊ मैदानों ने उन्हें कृषि में आत्मनिर्भर बनाया। उनकी कृषि तकनीकों ने उन्हें उच्च उत्पादन और स्थिरता प्रदान की। कपास की खेती ने उन्हें वस्त्र निर्माण में भी आत्मनिर्भर बनाया, जो उनके व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातुओं का भी उपयोग करते थे। वे तांबे, कांसे और सोने से बर्तन, औजार और आभूषण बनाते थे। उनकी धातु विज्ञान की उन्नत तकनीकों ने उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले औजार और बर्तन बनाने में सक्षम बनाया, जो उनके दैनिक जीवन और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे तांबे, कांसे और सोने से बर्तन, औजार और आभूषण बनाते थे। उनके द्वारा बनाए गए आभूषण और बर्तन न केवल उनकी कला और संस्कृति को दर्शाते थे, बल्कि उनकी आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक थे। इन धातुओं का उपयोग उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण था। सिंधु सभ्यता के लोग एक लिपि का भी उपयोग करते थे, जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि उनके व्यापारिक लेन देन, धार्मिक अनुष्ठानों और प्रशासनिक कार्यों में उपयोग की जाती थी। इस लिपि का रहस्य आज भी विद्वानों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है, जो इसे समझने और इसके माध्यम से इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और अधिक जानने का प्रयास कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अभी भी रहस्य बना हुआ है। इस महान सभ्यता के पतन के कारणों को लेकर कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या बाहरी आक्रमण के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या बाहरी आक्रमण के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। इसके अलावा आंतरिक संघर्ष और सामाजिक अस्थिरता भी इस पतन के संभावित कारण हो सकते हैं। आज भी मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों की खुदाई और अध्ययन जारी है, ताकि इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को उजागर किया जा सके। मोहनजोदड़ो के खंडहरों को 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था। यह खोज उस समय एक बड़ी उपलब्धि मानी गई थी, क्योंकि इससे पहले इस सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह खोज भारतीय इतिहास और पुरातत्व के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने हमें एक नई सभ्यता के बारे में जानकारी दी, जो हमारी सोच से कहीं अधिक उन्नत थी। मोहनजोदड़ो की खोज से पता चला कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक प्राचीन और उन्नत सभ्यता का अस्तित्व था। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम कई दशकों तक चलता रहा। इस दौरान पुरातत्वविदों ने कई महत्वपूर्ण खोजें की, जो इस सभ्यता की उन्नति और जीवन शैली को दर्शाती है। इस खुदाई में कई महत्वपूर्ण इमारतें, बर्तन, औजार और अन्य वस्तुएं मिली। इन वस्तुओं ने हमें इस सभ्यता के लोगों के दैनिक जीवन, उनके व्यापार और उनकी तकनीकी उन्नति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन वस्तुओं से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। उनके द्वारा उपयोग किए गए बर्तन, औजार और अन्य वस्तुएं उनकी उन्नत तकनीकी और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं। यह खोज न केवल भारतीय इतिहास के लिए, बल्कि विश्व इतिहास के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। सेक्शन 4, सुनियोजित शहर, मोहनजोदड़ो की संरचना। मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहर था। यह शहर 2 हिस्सों में बंटा हुआ था, ऊपरी शहर और निचला शहर। ऊपरी शहर ईंटों से बनी एक ऊंची चबूतरे पर बसा था। यहां पर बड़े बड़े भवन, अनाज भंडार और स्नानागार थे। निचला शहर साधारण लोगों का निवास स्थान था। मोहनजोदड़ो की सड़कें चौड़ी और सीधी थीं। सड़कों के किनारे नालियां बनी थीं। घरों में नहाने के लिए अलग कमरे और शौचालय बने थे। मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था भी बहुत उन्नत थी। सेक्शन 5, जल प्रबंधन। मोहनजोदड़ो की अनूठी विशेषता। मोहनजोदड़ो के लोगों ने जल प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था की थी। शहर में कई कुएं और बावड़ियां थीं। घरों में पानी पहुंचाने के लिए पक्की नालियां बनाई गई थीं। नालियों का पानी गंदे पानी की नालियों में जाता था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला है। यह स्नानागार ईंटों से बना है और इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। यह स्नानागार धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा।